अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 1 का हम आज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? अब रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? MCQs। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनको हम दूसरी ज़बान में MCQs कहते हैं, पुरानी ज़बान में। अब ये न्यू वाली ज़बान में हम इसको 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट कहेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट क्या है आपके पास MCQs जो आए हैं वो ज़्यादातर मैंने आपको बोला था जब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ और रैशनल इररेशनल की डेफिनेशन वगैरह करवाई थी, तो मैंने बताया था कि जी आपका ऑब्जेक्टिव सारा इसमें से आएगा, तकरीबन 90% ऑब्जेक्टिव वो इन डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ में से आएगा। अब देखें ये क्या है। फर्स्ट आपके पास MCQs में फर्स्ट क्या है? √7 इज़ 4 हमारे पास उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। अब इंटीजर्स हमें पता है इंटीजर ये नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर भी ये नहीं है। आपको मैंने बताया था इररेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहा होता है सिवाय होल स्क्वायर वाले नंबर के, कोई जो भी नंबर इंटीजर्स में से अंडर रूट के अंदर आएगा वो इररेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इररेशनल नंबर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? पाई एंड ई आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। ये भी मैंने आपको डेफिनेशंस में मेंशन किया था कि पाई और ई की अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लेते हैं तो उसका क्या होता है कि वो पॉइंट्स में आती है और वो कॉन्टीन्यूसली चलती जाती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। तो ये हमारे पास ये भी अगेन इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्या है? 3 वाला, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर या इररेशनल नंबर। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के नीचे जो नंबर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन इधर क्वेश्चन में उन्होंने क्या मेंशन किया है कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि ये √n के नीचे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। तो ये भी हमारे पास अगेन इररेशनल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? √3 + √5 इज आगे ऑप्शंस में क्या है? होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ये भी मैंने आपको इररेशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया था कि दोनों अंडर रूट में आप देखें ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है, तो ऑफ कोर्स सारा मिला के भी इररेशनल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? फॉर ऑल x आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ में मेंशन किया था कि जब आप के दोनों एक जैसे हों, प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको एग्जांपल दी थी a इज़ इक्वल टू a, यानी कि एक जैसे दोनों साइड पे, तो ये हमारा अक्स बनता है ना, अक्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। 6 वाले में क्या है? लेट a b c आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स देन a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c एंड a इज ग्रेटर देन c इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। कि अगर आपके पास a b c रियल नंबर में से है, a कैपिटल है b से, b कैपिटल है c से, तो ऑफ कोर्स a कैपिटल होगा c से भी। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आप वो लेक्चर मेरा 1.1 वाला कंप्लीट लेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला MCQs है। इसमें क्या है? 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू, इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हुए। ये अब हमारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। 2x मल्टीप्लाई बाई 8x इज इक्वल टू 64। देन हमारे पास x क्या आ रहा है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x, 2 की पावर 3x। अब हमने क्या करना है? बेस सेम कर लेनी है। ठीक है। बेस इसकी 2 ऑलरेडी है, 8 की हम अगेन बेस करेंगे सेम। 8 2 की पावर को 3 करेंगे तो वो 8 आ जाएगी। 64 भी हमने 2 की पावर अगर 6 करें तो 64 आ जाता है। बेस तीनों की सेम हो गई। इन दोनों की बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x प्लस 3x, 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये 3x और 1x क्या हो जाएगा? 4x। ये ख़त्म हो गए, बेस एक दूसरे के साथ कैंसिल। ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्रॉस कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो x हमारे पास क्या आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो इसमें हमारे पास MCQs में x क्या आया 3/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट A be आर एलिमेंट ऑफ R देन A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अब इसमें आपने देखना है जी, अब ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर A B के इक्वल है और B A के इक्वल है तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें शायद पीछे जो आपको आंसर दिया है वो रिफ्लेक्सिव का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि गलत है। रिफ्लेक्सिव में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेम होने चाहिए, A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू B, ठीक है। इसमें उन्होंने A B और B A को इक्वल किया हुआ है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 वाला, ये हमारे पास सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है। √75 प्लस √27, इसको हमने दोनों का सिंपल एलसीएम लेना है। 75 का एलसीएम लिया, 3 2 5, 3 2 6 एंड 3 5 15। इसका एलसीएम सिंपल, इसका भी एलसीएम। इनको जो भी इनके प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको हमने अंडर रूट के अंदर लिख लिया, जो 2 2 आ रहे हैं उनके ऊपर हमने बार कर लिया और स्क्वायर के करके लिख लिया, ठीक है। इक्वल भी आप चाहे डाल लें, ठीक है, स्क्वायर करके लिख लिया। अब जो स्क्वायर वाले होते हैं वो अंडर रूट से बाहर निकल जाते हैं, अंडर रूट उनके ऊपर से ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर के साथ क्रॉस हो जाता है, ठीक है। जो सिंगल है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो 5 अंडर रूट 3 और ये भी 3 बाहर चला गया अंडर रूट 3, तो 5 और 3 क्या हो गया 8 अंडर रूट 3। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा 8 अंडर रूट 3, ये ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 इज, उन्होंने कहा है कि इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में प्राइम नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा या रैशनल नंबर आएगा। ये भी सॉल्व करने वाला था, इसको भी देखें सॉल्व कर लिया है। दोनों का प्रोडक्ट लिया, इनके ऊपर फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 3 3 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 किया तो 4 आ गया, और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a क्या है हमारे पास b प्लस c, ये वेरीफाई करना है हमने, और बस यही, ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a ब्रैकेट b प्लस c। सबसे पहले हमें पता है कि हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। ब्रैकेट में हमारे पास b प्लस c है, b और c की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। 5 अंडर रूट 3 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम हमने इनका लिया। एलसीएम सिंपल 5 3 15, बता चुकी हूँ मैं आपको एलसीएम कैसे लेते हैं। 15 अंदर रखेंगे, ऊपर ये जो 3 है उससे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, जो 5 आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 5 5 25 प्लस अगेन इसको इससे डिवाइड किया तो 5 3 15, 3 आंसर आया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, तो हमारे पास आंसर आ गया 46 डिवाइडेड बाय 15। अब ये हमारे पास b प्लस c है। अब इसके साथ हमने a को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3/2 को b प्लस c का जो आंसर आया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब b प्लस c का क्या आंसर आया हमारे पास 46 डिवाइडेड बाई 15, इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ। अब इसमें जो कटिंग होती है उसको आप कटिंग कर लेंगे। कटिंग कौन कौन सी हो रही है, 2 से सिंपल कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 1 2 2 4 2 3 6। इसको 3 से ये भी कटिंग हो रही है, 3 1 3 और 3 5 15, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 23/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें रिक्वायर्ड है ए बी प्लस ए सी, तो इसमें हम पहले ए बी कर लेंगे, फिर ए सी ले लेंगे, ए और बी मल्टीप्लाई, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई, और आखिर में जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर लेंगे। अब ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 किया, 3 3 के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा। ए सी में भी हमने 3/2 मल्टीप्लाई 7/5। अब इसमें कुछ भी एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 7 21, 5 2 10, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या लिया है, इन दोनों को जो आंसर आया है उन दोनों को हमने प्लस कर लिया है। अब 5/2 प्लस 21/10, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम
2 और 10 में से 10 ऑफ कोर्स बड़ा, 10 एलसीएम आएगा। 2 5 ज़ा 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 प्लस 10 1 ज़ा 10 एंड 21 1 ज़ा 21। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 46 डिवाइडेड बाई 10। तो पिछले का भी हमारे पास आंसर क्या था, इसको भी सॉरी हम क्रॉस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, 23/5, 23/5 इसका भी और 23/5 इसका भी। ठीक है, दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो हैंस RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें वो क्या कह रहे हैं, इफ़ A, B, C वैल्यूज उन्होंने दी हैं, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने अब हमारे से 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कहा आप देंगे, इनके शायद आपके पास पीछे आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि अमूमन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका आंसर यही होता है कि अगर आपके पास RHS इज इक्वल टू LHS आ रहा है तो वो ठीक है, और अगर आपका ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो वो गलत है। इसमें बच्चे क्या करते हैं अमूमन, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है टीचिंग का, उसमें बच्चे क्या करते थे कि LHS और RHS को सॉल्व कर लेते थे, और जो फर्स्ट का आंसर आता था दूसरे का वो आंसर लाना गवारा नहीं करते थे, और वो उसका आंसर पहले वाले का देख के लिख देते थे कि भाई टीचर ने तो देखना है कि लेफ़्ट और राइट दोनों का इक्वल है, 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं, वो देखते हैं, उनको पता होता है बच्चों का। इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा कि पहले का जो आंसर आया दूसरे को बस थोड़ा सा उसका मेथड करके और बगैर कैलकुलेट किए उसका आंसर पहले वाले लिख दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है जी, पहला हमारे पास उन्होंने क्या मांगी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 यूज़ होते हैं नंबर्स, ठीक है, A, B, C, और जो कम्यूटेटिव थी उसमें 2 यूज़ होते थे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला 3 यूज़ होंगे, और दूसरा एक एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करनी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। अब ये ब्रैकेट इधर है, बस ब्रैकेट का चेंज करना है, पहली ब्रैकेट B प्लस C पे है और इस साइड पे ब्रैकेट A प्लस B पे है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसमें सिंपल आपके पास सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिशन में ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस B प्लस C है, पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, B प्लस C। ठीक हो गया। B की हमारे पास क्या वैल्यू थी 5/2 प्लस C की हमारे पास क्या वैल्यू थी 7/4। इन दोनों का एलसीएम लिया, बड़ी वाला एलसीएम आ जाएगा 4 है, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4 एंड 7, 10 प्लस 7 क्या हो गया 17/4। अब इसमें A को भी हम ऐड कर देंगे, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 प्लस 17/4। इन दोनों का एलसीएम लिया, तो इन दोनों में आपने जब एक इवन और एक आड हो तब आपने ये नहीं कहना कि भी टीचर ने कहा था तो 4 जो बड़े वाला है उसको एलसीएम ले लेना है, तो 4 एलसीएम होगा। जब इवन आड होगा तो उसका आपने इस तरह करके एलसीएम लेना है, 3 1 ज़ा 3 4 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4 तो 4 3 ज़ा 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 3 ज़ा 12 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 67/12 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। अब राइट हैंड साइड में हम लेंगे A प्लस B प्लस C। A प्लस B ब्रैकेट में है, सो A प्लस B को पहले सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस 5/2, इन दोनों का एलसीएम लिया। अगेन ये इवन ऑड है तो 3 2 ज़ा 6 करके हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 6 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। ऊपर हमने किस तरह किया, 3 2 ज़ा 6 तो 4 2 ज़ा 8 और आगे 15, पीछे मैं आपको एलसीएम बहुत दफ़ा दिला चुकी हूँ तो ठीक है इतना ही। 8 प्लस 15 क्या हो गया 23 डिवाइडेड बाई 6। अगेन A प्लस B प्लस C करेंगे तो A प्लस B की हमारे पास जो वैल्यू आई है 23/6 प्लस C हम इसमें 7/4 ऐड करेंगे, एलसीएम दोनों का लेंगे। इसमें दोनों ऐसे एलसीएम लेंगे 4 और 6, 3 2 ज़ा 6 और 4 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हमारे पास आंसर आएगा। 6 2 ज़ा 12, 23 2 ज़ा 46, 4 3 ज़ा 12 तो 7 3 ज़ा 21। ठीक हो गया। अब इन दोनों को भी ऐड किया तो 67 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास आंसर आ गया। हेंस क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हमने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, B और C को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद A को उसके साथ जो आंसर आएगा उसके साथ A को मल्टीप्लाई कर देंगे। B C का क्या आएगा, B 5
2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। इसमें हम देखेंगे अगर कुछ कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे, अगर नहीं होती तो कटिंग नहीं करेंगे। आमने सामने जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, कटिंग नहीं हो सकती, कटिंग ऊपर नीचे की तरफ होती है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इस तरह, ठीक है। 4 2 8, 7 5 35 आ गया। अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 है मल्टीप्लाई बाय 35/8 है। इसमें देखें ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 4 1 4, 4 2 8, 35 3 2 6। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 35/6। अब राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या है, ए बी और सी। पहले ब्रैकेट वाला ए बी सॉल्व करेंगे। ए बी में क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई 5/2, 2 1 2, 2 2 4 कट रहा है, 5 2 10 एंड 10/3 आ गया। अब ए बी और सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 35/6 हमारे पास आंसर आएगा। इसमें हम कटिंग देखते हैं, 2 2 4, 2 5 10, 5 7 35 एंड 3 2 6। आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या उन्होंने कहा है, इज 0 आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। अब हमें ये तो पता है कि 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो इंटीजर्स में जो आ रहे होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स का मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जी वाले जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, जिनमें माइनस और प्लस के सारे आ रहे होते हैं नंबर्स, ठीक है, डिजिट्स आ रहे होते हैं। अब 0 हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि 0 रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है, तो ऑफ कोर्स हमें पता है, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। उन्होंने कहा एक्सप्लेन करेंगे क्यों है वो रैशनल नंबर। तो हम एक्सप्लेन क्या करेंगे कि 0 रैशनल नंबर है क्योंकि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ठीक है। कि रैशनल नंबर की कंडीशंस क्या होती हैं कि रैशनल नंबर एक तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और दूसरा क्या कंडीशन होती है कि वो इंटीजर्स में से होते हैं। तो पहली कंडीशन हमने कहा है कि ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकता है, जैसा कि 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी भी कंडीशन इस पर अप्लाई होती है, आल्सो इट इज़ एलिमेंट ऑफ इंटीजर। यहाँ तक भी आप लिख दें तो भी काफ़ी है। अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं कि वो इंटीजर का एलिमेंट है तो भी वो ऐड हो सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की आप ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी है वो आप लिखें। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपको बता चुकी हूँ कि अगर इफ़ ऑल ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, देयर इज ईदर 3 कंडीशंस, ठीक है। अगर ए और बी जो है वो रियल नंबर्स में से आ रहे हैं तो इसकी इधर 3 कंडीशंस होगी। ए, या तो ए और बी इक्वल होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, ठीक है, बी बड़ा होगा ए से। ये 3 कंडीशंस हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था जी कि 2 नंबर्स का जब आपने मिड पॉइंट निकालना होता है तो उसको आप क्या करते हो, दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो। अब इन दोनों के हमने मिड पॉइंट निकालना है, पहले 2 नंबर फाइंड आउट करना है, दरमियान में सिर्फ रैशनल दोनों। फर्स्ट नंबर 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9/2। सेकेंड नंबर अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान में 9/2 आया ना, ठीक है। तो 9/2 + 5 करेंगे तो मज़ीद इनके दरमियान वाला आ जाएगा नंबर, और हम इसको 4 + 9/2 करके भी दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे भी करें, गलत नहीं होगा। 9/2 + 5 क्या आ गया हमारे पास, हमने एलसीएम लिया, 2 9 आएगा + 5 2 10, तो 19/2। तो हमारे पास 2 नंबर कौन से आ गए, 9/2 और 19/2 आर 2 नंबर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन जो आपके 1.2 में आपको मैंने करवाए हैं उस तरह के ये क्वेश्चन हैं, 1-2 ही हैं पर छोटे हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। अच्छा, अंडर रूट आपके पास 5 अंडर रूट है, और x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स रेडिकल होता है उसको हम पावर में लेके जाते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको लॉ करवा चुकी हूँ, ये यूज़ होगा इसमें। 5 को हम पावर में लेके जाएंगे, 1/5 हो जाएगा। इसको 1/5 को अलग अलग इन तीनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो कटिंग होती है उसको काट लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया, x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। उसमें क्या है जी, उसी तरह 3 हमारे पास दिया हुआ है √27 की पावर 2x। अब सबसे पहले हम इसको पावर में लिख जाते हैं 1/3। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x/3। अब 27 को हमने इस 3 के साथ क्रॉस करने के लिए 3 की पावर 3 लिख दिया। ये 3 और 3 क्रॉस हो गया, 3 की पावर 2x हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 है जी हमारे पास। उसमें आपको क्या दिया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n+2 और 3 की पावर n+1 माइनस 3n। ऊपर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे हम देखेंगे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 3n और 3n दोनों में सेम है, वो हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से 3n जब बाहर निकाल लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि 3n+1 है जब, तो 3 सिर्फ n के साथ नहीं है, 1 के साथ भी है। ठीक है, आपको पता है बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हुई हैं। तो बेस सेम जब हुई है तो दोनों के साथ 3 और 3 है, तो 1 और 1 अलग अलग होगा। अगर 3n बाहर निकल जाएगा तो 3 1 अंदर बचेगा। ठीक है, माइनस ये 3n पूरा बाहर चला गया तो 0 बच गया पीछे। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या किया, ऊपर भी जो था 3n+2 इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ऊपर 2 है इसलिए इधर 2 आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये 3n और ये 3n क्रॉस हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 होगी और नीचे 3 होगा। माइनस मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल आती है। तो 3 की पावर 0 किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। अब 6 एज इट इज़ 3 की पावर 2 लेंगे, 3 3 ज़ा 9। 3 - 1 क्या करेंगे तो आ जाएगा 2। 6 9 ज़ा 54 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्रॉस कर देंगे, अगर कटिंग हो जाती है 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो क्या हो गया 27 हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपको मैंने 1.3 में क्वेश्चन करवाया था, उसमें था इसको अगर हम कंपेयर कर लें तो मान लीजिए थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में। पहले उसका क्वेश्चन था द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ऑड वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, तो उसमें हमने लेट जो नंबर्स लिए थे वो x+1 और x+2 लिए थे, क्योंकि वो लगातार 1 2 3 एंड सो ऑन। पर इसमें इसने कहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, यानी कि इसमें जो हमने नंबर्स लेने हैं वो ऑड होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x आ गया, यानी कि ये हमारे पास 1 सिंपल। सेकेंड हमारे पास x+2 करेंगे, जो ये नंबर ऐड हो गया और 2 ये हो गए तो ये 3 ऑड हो गया। थर्ड हमारे पास क्या हो गया, 4 हम लेंगे, यानी कि 4 और ये 1 लेंगे तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर x+1 लेते तो 1 और इसमें ये ऐड होते तो ये हमारे पास इवन नंबर आ जाता। तो हमने ये 2 और 4 लिए हैं, तो ये हम जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 ये हमारे पास 3 और ये 5, यानी कि ऑड इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने इन सारों को ऐड किया और उसमें सम ऑफ 3 इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स आर 51। x और ये x इनको ऐड किया तो 3x + 2 एंड 4 क्या हो गया, 6 = 51। 6 इस साइड पे ऐड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x = 51 में से 6 माइनस किया 45 आ गया। x = 45 डिवाइडेड बाई 3। 3 को इससे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। 3 1 = 3 3 5 = 15। ठीक हो गया। अब फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, 15। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, 15 + 2 17। थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, 15 + 4 19। तो 3 ऑड इंटीजर्स आर 15 17 एंड 19। सिंपल सा था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स कलेक्ट किए और उनको 2 बकेट्स के अंदर डाल दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। जो फर्स्ट बकेट है उसमें एक बकेट उनमें से ऐसी है जिसमें 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी वाली से। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हमने फाइंड आउट करना है कि हर बकेट में कितने बॉल आते हैं। अब टोटल हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी हमारे पास गिवन है और कौन कौन सी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन हमारे पास सिर्फ एक ही है, इसमें टोटल बॉल्स हमारे पास है 96। लेट हमने ले लिया 1 बकेट हमारे पास x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक बकेट में x है और दूसरी में
उससे 28 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, x और दूसरी इक्वेशन में x + 28। कंबाइनिंग के मैंने क्वेश्चन, अच्छा जी, कंबाइनिंग या एडिंग जो भी कर लें, 1 और 2, x + 28। तो ये x और ये x मैंने डायरेक्ट 2x लिख लिया, + 28 = 96 बॉल्स बनते हैं। अब 28 इस साइड पे जाएगा तो -28 हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। x हमारे पास आ गया 34। सेकंड बकेट, अच्छा जी, एक बकेट में हमारे पास 34 आ गए, हमें पता चल गया। सेकंड बकेट में क्योंकि हमारे पास 28 ज़्यादा हैं तो 34 + 28 करेंगे तो 62। सो 34 and 62 balls आर इन 2 buckets, ठीक है। 2 buckets में उसने ऐसे डिवाइड किए हैं कि एक में 34 balls रखे हैं और एक में उसने 62 balls रखे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का, और उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। 10 क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। अब सलमा जो है उसने अपने 3,50,000 बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, और बैंक जो है उसको पर एनम होता है एनुअली, ठीक है। सालाना उसको जो उस पर प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट कह के उन्होंने उसको एक अच्छी ज़बान दे दी है, इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट है एक्चुअल में, जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इंटरेस्ट रेट उसका क्या है 7.1/4। अब 2 साल उसने बैंक ने उसको 7.1/4 प्रॉफिट दिया। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड। 2 साल के बाद जो बैंक है उसने प्रॉफिट उसको ज़्यादा कर दिया है, वो प्रॉफिट उसका क्या हो गया है, इंक्रीज टू 8%, ठीक है। 7.1/4 से प्रॉफिट उसका 8% उन्होंने इंक्रीज कर दिया पर एनम। पहले 2 साल में उन्होंने इतना दिया है, अगले सालों में 8% पे उन्होंने प्रॉफिट दिया है उसकी टोटल अमाउंट के। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। हमने टोटल 7 साल की अमाउंट का अंदाज़ा लगाना है कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला 7 years में, और उसकी टोटल अमाउंट फिर कितनी बन गई। अब फर्स्ट 2 years में हमें पता है हमने इस रेट परसेंटेज के साथ फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट 5 years जो होंगे उसमें परसेंटेज ये हो गई थी। अच्छा जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जो है हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब पहला क्या है, सलमा ने जितनी रकम इन्वेस्ट की वो उसकी कितनी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि उसकी जो रियल अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है 3,50,000। अब फर्स्ट 2 years का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास क्या है 7.1/4%। इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, 7 4 = 28 and 1 29/4, और इसको हम कैलकुलेटर पे अगर डिवाइड करें तो 7.25 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज में आ जाता है। टाइम हमारे पास क्या है 2 years। इंटरेस्ट जो हम परसेंटेज इंटरेस्ट की फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट इसकी क्या थी 3,50,000, मल्टीप्लाई आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.25 था, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपका 2 years था, डिवाइडेड बाय आपने कर लिया 100। अब इसको आप इसके साथ कटिंग कर लोगे तो 3,500 मल्टीप्लाई इन तीनों का आप कैलकुलेटर पे सबको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 50,750। ये हमारी फर्स्ट 2 years की अमाउंट है। नेक्स्ट 5 years में उनका जो रेट था इंटरेस्ट रेट वो बढ़ के 7.25 से ज़्यादा होके 8% हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट उसकी अगेन हम लिखेंगे 3,50,000, इंटरेस्ट रेट उनका 8% था, टाइम आपके पास 5 years है, ठीक हो गया। अगेन वो पहले वाला ऊपर हमने इंटरेस्ट रेट जो लिया था वो I1 लिया था अपनी सहूलियत के लिए, अब ये I2 यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो है इंटरेस्ट रेट 2 उसका होगा। प्रिंसिपल अमाउंट इसकी 3,50,000, इंटरेस्ट रेट उसका 8% था, टाइम 5 years था, 100 से आपने डिवाइड किया, इनको कटिंग किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास अमाउंट आ गई 1,40,000। अब टोटल 7 years का आपके पास इंटरेस्ट उसका क्या बन गया 750 प्लस 1,40,000, आपके पास 1,90,750। ये आपके पास उसका 7 years का टोटल इंटरेस्ट, उसको जो 3,50,000 पे टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 1,90,750 है। अब टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 years उसको कितनी बनेगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी अपनी अमाउंट थी प्लस टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिला है।
प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 3,50,000 थी और टोटल इंटरेस्ट उसका कितना बना 1,90,750। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट उसकी आ गई 5,40,750 रुपीज़। ये इसका आपके पीछे आंसर आएगा। ठीक है जी, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये टीचर पढ़ाती हैं, इनका ज़रा एक दफ़ा आप चेक कर लें। बाकी अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। पहले 2 चैप्टर की थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.1। और दूसरी आपकी सहूलत के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं डिस्क्रिप्शन आप जो देखते हैं वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन डालती हूँ, उसमें मैं टाइमिंग्स डाल देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे कितने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप टाइम देखें और उस पर क्लिक करें और उस डायरेक्ट आपकी वीडियो उधर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।